बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज निखत पकवान में बन रहे हैं सीख कबाब। तुर्किश सीख कबाब बनाएंगे, बारबेक्यू भी करेंगे और घर में कैसे बनाए जा सकते हैं उसका तरीका भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुश्किल वाले इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 2 लार्ज साइज के प्याज, 1 पूरा लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 6 सब्ज मिर्चें, 1 शिमला मिर्च लाल ले लें या कोई बड़ी इसी तरह की मीठी सी जो मिर्च होती है वो वाली ले, 1 बंच धनिए का। इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपको क्लीवर के साथ या नाइफ़ के साथ चॉप करके दिखाती हूँ कि किस तरह से तुर्किश जो हैं वो अपने कबाब बनाते हैं। आसान तरीका तो यही था कि चॉपर में डालें, इनको चॉप करें और उसके बाद फिर पानी इनका सारा निचोड़ दें। लेकिन मैंने सोचा इस टाइम मैं आपको ऑथेंटिक तरीके से सिखाती हूँ, 100% ऑथेंटिक तरीका, जैसे कि तुर्किश बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमने प्याज को बहुत बारीक फाइन चॉप कर लेना है। क्लीवर काम नहीं कर रहा था, मैंने बारीक छुरी ली, उसके साथ पहले मैंने इनको छोटा छोटा किया, फिर क्लीवर के साथ ऊपर से इसको चॉप 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 करके छोटे पीसेस कर दिए। अनियन का पानी निचोड़ने का आसान तरीका ये है कि इसमें 2 चम्मच नमक डालें, थोड़ी देर के लिए रख दें और उसके बाद सारा पानी इसका निचड़ जाता है, खुश्क बिल्कुल फाइन बन जाते हैं। तो 2 चम्मच नमक डाल दिए मैंने, 2 ही डाले हैं ना, हाँ। मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने ये जो बैग होता है ना वेजिटेबल वाला, सुपरमार्केट में वेजिटेबल वाले सेक्शन में पड़ा होता है, बहुत काम का है ये, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसमें डाला, थोड़ी देर के लिए रखूँगी, उसके बाद सारा पानी इसका निचोड़ दूँगी। उतनी देर में हम बाकी की अपनी वेजिटेबल अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेते हैं। तो देखा आपने मैंने कैसे ज़बरदस्त तरीके से फटाफट सारा कुछ काट लिया। अब अपने अनियन को दोनों हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा कुछ निचोड़ देना है हमने, इसको भी निचोड़ देना है और वो जो मिर्ची है ना वो भी। अच्छी तरह से पानी के सारा इनका ड्राई कर लिया। अब आते हैं अपनी ट्रे की तरफ, उसमें सारा कुछ डालते हैं।
कीमा मुझे याद नहीं है, तकरीबन 1.5 किलो नज़र आ रहा है, शायद ये 1.5 किलो होगा। 1 किलो से तो ज़्यादा ही लग रहा है। तो ये सारा कीमा और ये सारी चीज़ें पहले मिक्स कर दी मैंने अच्छी तरह से। फिर उसके बाद स्पाइसेस ऐड करते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। भुना कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चमची, चिली फ्लेक्स 1 छोटी चमची, नमक 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा हो गया था मेरा, और काली मिर्च का पाउडर 1 छोटी चमची। इसके अलावा देसी घी मैंने वार्म किया, उसको मैंने 3 खाने के चम्मच भर भर के इसमें शामिल कर दिए। सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर लेना है। बड़ा ही बेहतरीन हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। देखिए ज़रा पतला नहीं है, इसमें से सारा पानी हमने निचोड़ दिया था। मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। दूसरे दिन हम बना रहे हैं बारबेक्यू, और घर में बनाएंगे हम नमक के साथ सीख कबाब। नमक के साथ, यानी कि नमक का पैकेट मैंने लिया, जो दानेदार नमक होता है, उसको मैंने फ्राई पैन में डाला और अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ मैंने चिपटी लकड़ी ली हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। ये काफ़ी अरसे से मेरे पास है, B&Q से लेके आई थी, और इनके साइज़ मैंने कट करके तो इनको संभाल के रखा हुआ है। यूज़ कर लेती हूँ, फिर धो के अच्छी तरह से उबलते पानी में डाल के सुखा के दोबारा रख लेती हूँ। बहुत आसानी रहती है इसके साथ। आपके पास भी अगर इस तरह का कोई स्केल टाइप की कोई चीज़ें तो आप लेके तो उनको रख लें इसी तरह से, वरना आप सलाख के ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने आपको अभी सलाख दिखाई है ना, वो फ्राई पैन के ऊपर ज़रा बैलेंस नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत वज़नी है तो गिर रही थी, इसलिए मैंने ये स्टिक्स निकाली हैं। तो इनके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना अपने कीमे को। कीमा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। एक तो इसमें से सारा पानी निचोड़ दिया था, दूसरा देसी घी ने इसको बड़ा एक सख्त सा टेक्सचर दे दिया है। सीख के ऊपर चढ़ाने के बाद थोड़ा सा हाथ को वेट करना है, और उसके बाद फिर इसके खूबसूरत से पैटर्न बना देने हैं सीख कबाब के। बना बना के इसी तरह रखते जाएं। नमक बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, पटाखे मार रहा है। अब इसके ऊपर हम अपनी सलाखें रखते हैं, यानी कि सीख कबाब। कुछ 5-6 मिनट बाद इसको टर्न करेंगे। इसी तरह टर्न करते हुए हम इनको अच्छी तरह से 100% कुक कर लेंगे, लेकिन इनको ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक होने से ये ड्राई हो जाएंगे। शायद नमक ज़्यादा ही कुछ खालिश है, पटाखे मार रहा है, और पटाखे मार के सीधा जाके चिपक जाता है मेरे कबाब को। और भी ज़्यादा सॉल्टी कर दिया, पता नहीं इस वजह से ज़्यादा सॉल्टी हो गए थे या मैंने ज़्यादा ही सॉल्ट डाल दिया, इसका कुछ समझ नहीं लगी मुझे। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे तुर्किश सीख कबाब रेडी हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बाहर बारबेक्यू के लिए कोयले गर्म हो रहे हैं। वो तो शायद मैं आपको ना दिखा सकूंगी क्योंकि मैं पहले भी आपको किसी और वीडियो में थोड़ा सा दिखा चुकी हूँ। कबाब रेडी होते ही मैं आपको दिखाऊंगी कि इनको सलाख से कैसे उतारते हैं। इंतहाई आसान तरीका है, और अगर आप किसी और तरीके से उतारेंगे तो कबाब टूट जाएंगे या हाथ जल जाएंगे। कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई भी ऑयल या घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आई। अब एक हमने टॉर्टिला लेना है और उसको कबाब के ऊपर रख के इस तरह स्लाइड करते हुए दोनों तरफ से कबाब को आराम से उतार लेना है। बस इतना आसान तरीका। पहले मैं भी दूसरे तरीके से उतारती थी, कभी हाथ जल जाने, कभी मैंने सिल्वर फॉयल लेना। तो ये तरीका तो बहुत आसान था।
एक तो वो जो उसके जूसेस हैं सारे हमारे टोटीला को लग जाएंगे, रोटी को लग जाएंगे, नान को लग जाएंगे, और दूसरा हमारा जो कबाब है वो आराम से स्लाइड होके नीचे उतर जाएगा। अब इसको हम सर्व करेंगे चटनियों के साथ, रायता, सैलड, और टोटीला के अंदर हम थोड़ा सा सैलड डालेंगे, रायता, चटनियाँ वगैरह डाल के एक रोल बना देंगे और इस तरह सारे पकड़ पकड़ के खाते जाएंगे। फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप लाइक करना ना भूलें। आप देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब करते हैं लेकिन वॉच नहीं करते, तो कुछ ना कुछ तो किया करें ना प्लीज़। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।